ऐसे कुछ लोगों का अभी गुस्सा भी है कि भाई सभी लोग आता है वोट लेकर चला जाता है। जैसे चाची बोल रही है कि हाँ, लेकिन यही वोट के अधिकार जो है, यही वोट का अधिकार है। हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आप लोग अगर आपके जो दादी या नानी या जो मम्मी होगी उसे कभी सुने होइएगा कि इस तरह से कुर्सी पर एक साथ नहीं बैठने दिया जाता था, छुआछूत होता था। जो अछूत होते थे उनको मंदिर में नहीं जाना दिया जाता था। ये पता है? आप बोलते हैं कि वोट गिरा के क्या होता है, लेकिन इसी वोट का ये ताकत है कि आप एक साथ बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अगर दादी को पता होगा, अंग्रेज के टाइम होता था, अंग्रेज के टाइम में क्यों हो रहा है, जो लोग थे उनको सबको पता है। अब है कि इसको समझने का है। अब वोट गिराने का अधिकार मिल गया, अब वोट किसको गिराना है ये समझना है। क्या समझना है? वोट किसको गिराना है। सभी लोग थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। बच्चे को दिक्कत है तो आप बच्चे निकल जाएं। अब वोट ऐसे लोगों को देना है जो आपसे हमदर्दी हो, आपको दुख दर्द को समझे। अब जैसे अभी चाची एक बोल रही थी कि ये भी वोट लेंगे या ये भी चले जाएंगे, ये भी वैसा हो जाएंगे। अगर ये भी चले जाएंगे तो फिर अगली बार जब वोट गिराने का मौका आएगा तो क्या करेंगे, फिर बदल देंगे। क्योंकि वोट का जो अधिकार है वो अधिकार ऐसे नहीं मिला है। वोट कैसे मिला? वोट का अधिकार पता है? अंग्रेज को भगाने के लिए हजारों लोग अपना जान गंवाए। क्या किए? अभी आप लोगों के पास 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किए? हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह का नाम सुने हैं? भगत सिंह का नाम सुने होइएगा। उनका उम्र नौजवान थे, वो जवान भी नहीं हुए थे, लेकिन वो भी क्या किए? अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आज क्या है, आपको राजनीति को समझना है। हम किसको वोट दें? आप जैसे कह रहे कोई बदलाव नहीं हो रहा, अभी वही हाल है, वही 400 पेंशन है, वही गरीबी है, वही अशिक्षा है, वही स्कूल है। आप ये बताइए, हमारे जो यहाँ के विधायक है कौन है? भाई जी इधर जवाब दीजिएगा। हमारे यहाँ के विधायक कौन है? अशोक कुमार मुंडा, मुंडा मंडल जिसको सोचकर कहा जाता है। जो पिछले 15 साल से, कितने दिन से है? 15 साल से आपको लग रहा है कि काम नहीं किया, आप उसको क्यों नहीं बदले? अगर उसकी जगह से दूसरा आदमी आता है तो निश्चित रूप से काम करता है। आप कोई दवा खाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, कोई दवा क्या है, अगर एक्सपायर हो गया नहीं ना खाते हैं, उसके जगह पर जो नया दवा है लेते हैं। नया दवा से ये गारंटी नहीं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं ना कि ठीक हो जाएगा। उसी तरह से जो भी काम हम देखेंगे, उसी तरह अगर मान लिया जाए जनसुराज आएगा, अगर जनसुराज आएगा तो अच्छा पेंशन मिले जो 1 महीना तक वो जीव को पालन कर सके, इसीलिए हम देते हैं। तो सरकार को क्या देते हैं हम? वोट के अलावा टैक्स भी देते हैं, और उसी टैक्स के जरिए वो हमको क्या करता है? शासन चलाता है। क्योंकि सरकार घर से पैसा को नहीं लाता है। हम अगर आपको देंगे तो क्या मैं अपने पिताजी से लाकर थोड़े देंगे? क्या करेंगे? जैसे जो अच्छे लोग हैं उससे असुलेंगे और गरीब लोग यही होता है। अब ऐसे सरकार का क्या कहना हुआ? सबसे पहले हम पढ़ाई सुधारेंगे। अब जैसे जाने हमारा सुनवा यहाँ सुने भाई 5 मिनट शांत रहिए। अब आपको कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजिए, उसका पैसा सरकार देगी। क्या होगा? प्राइवेट स्कूल में आप अगर अपने बच्चे को भेजिएगा, उसका पैसा अगर सरकार दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लगेगा। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजिए, उसका किताब का पैसा, स्कूल का पैसा और स्कूल का फीस सब सरकार देगी। और ये योजना पहले से भी है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। इसमें कितने लोगों को पता है कि प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई होता है? एक ज्ञान की पोर्टल है जिसमें 25% मतलब क्या है? थोड़ा सुन लीजिएगा। किसी स्कूल में अगर 100 बच्चा एडमिशन होता है तो उसमें से 25 बच्चा गरीब का बच्चा पढ़ेगा। इसका स्कूल ड्रेस, किताब और स्कूल फीस सब का सब फ्री होना चाहिए। लेकिन ये आप समझिएगा कब को, अगर हम आपको आए समझाने, हम भी तो कहीं ना कहीं कुछ करते होंगे। क्या आपको लगता है कि हम बेरोजगार होंगे, रोड छाप होंगे? नहीं लगता होगा। अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के जो आपके पास आए, आपका भी काम है कि 5 मिनट आप सुने। अब अभी क्या है कि हम इसके लिए जनसुराज भी तत्पर है जागरूक करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
जो गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उसका सारा खर्चा कौन दे? सरकार दे। आगे है कि अभी जैसे नेतरहाट का नाम लिए होंगे, अभी नेतरहाट नवोदय विद्यालय कितना है हमारे यहाँ? पूरे जिला में एक नवोदय विद्यालय है। किसको पता है इसमें नवोदय विद्यालय कहाँ है? वो पता है आप लोगों को? नहीं पता है। कैसे विकास होगा? सीधे हम हल्ला करेंगे उससे होगा? नवोदय विद्यालय एक ही है बिरौली में, समस्तीपुर पूरा जिला में एक ही नवोदय विद्यालय है और ये पिछले 35 साल से एक ही विद्यालय है। आज से जो 35 साल के हमारे जो आदमी थे उसको एक या दो बच्चा हो गया होगा, लेकिन वो विद्यालय आज भी एक ही है। उस विद्यालय एक विद्यालय से 2 या 3 विद्यालय नहीं हुआ। तो बदलाव होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब पढ़ाई नहीं होगा तो आपका बच्चा नहीं विकास होगा। अब दादी बोल रही है कि बच्चा पढ़ेगा ना, हमको क्या? किसी का पोता अगर कलेक्टर बन जाए, किसी का पोता वीडियो बन जाए, तो क्या उसकी दादी रोड पे रहेगी? उसकी दादी भी एसी रूम में बैठेगी, उसकी दादी भी पक्का के मकान में रहेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहला चीज क्या है? पढ़ाई होना चाहिए। अगला है कि पलायन। पलायन के लिए अभी बताएं सभी लोग कि जो बाहर जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली पंजाब जाता है, वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है? जैसे अंग्रेज के टाइम में अपने घर पे व्यवहार किया जाता था, आज वही कंडीशन है। जो बाहर में लोग जाते हैं उसके साथ व्यवहार होता है। समझ रहे हैं क्या? आज से 2019 का बात जानते होइएगा, कोरोना आया था। कोरोना बीमारी सुने थे? हमारे जितने बिहारी भाई थे पैदल चलाए घर, कई लोग तो रास्ते में निपट गए। सुने होइएगा? जिसके घर से जो आदमी निपट गया उसके घर का क्या दर्द होगा, कभी सोचे हैं? अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे, आने वाला 5 से 10 साल में ये स्थिति होगा, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। तब वो आदमी वापस आएगा, क्या करेगा? हाँ, फिर चोरी डकैती और या लूटपाट करेगा। तो उस परिवार का क्या हाल होगा? इसीलिए आप लोगों को विचारना है, सोचना है, अच्छे लोगों को वोट करना है। और किसको देखकर करना है? ना ही हमको देखकर, ना ही प्रशांत किशोर को देखकर, ना ही किसी को देखकर। आपको अपने बच्चे को देखकर, आपको अपने परिवार को देखकर वोट करना है, ठीक है? क्योंकि हर आदमी अपने, और आपका भी अधिकार है कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए आप वोट कीजिए, ठीक है? अब है कि जैसे जानते हैं ना कि डॉक्टर पढ़ा लिखा आदमी होता है, नहीं? जैसे ये डॉक्टर है, क्या मूर्ख आदमी इनके जैसा बन सकता है? मूर्ख आदमी धर्मेंद्र जी जैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये पढ़े लिखे तब तो आप लोग इनका बात मानते होइएगा। अगर किसी का कोई काम है तो करवा देते होंगे। अपने बच्चे को जब पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर बनेगा, ठीक है? अब राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे आपको किसी के बहकावे में वोट नहीं देना है, मुर्गा भात पे वोट नहीं देना है, कोई 500 रुपया देकर वोट खरीदे तो नहीं देना है। वोट किसको देना है? अच्छे लोग को देना है। क्योंकि अच्छा लोग क्या करेगा? वोट लेने के बाद भी आपसे मिलने आएगा, आपका समस्या को समझेगा। लेकिन 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा तो दोबारा आएगा क्या? क्योंकि आपने वोट खरीदा। जैसे यहाँ से कोई अगर मान लीजिए आलू का सीजन में क्या होता है, आलू खरीदने आता है, क्या आलू खरीद के जब जाता है दोबारा आता है? नहीं आता। इसी तरह हमको क्या करना है? वोट नहीं बेचना है, वोट अच्छे जगह पर देना है, अच्छे लोगों को देना है, ताकि उसका सदुपयोग हो। आप लोग को कुछ टाइम लिए, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम आ रहा है, लेकिन आप लोगों के मन में कुछ भी है, जो कुछ है आप यहाँ आकर बोलिए। हम इसको रिकॉर्डिंग करके आगे प्रशांत जी तक भेजने का प्रयास करेंगे। बताते हैं, जन्म पत्री की बात कर रहे हैं। देखिए अब ये भी समझने की बात है, जन्म पत्री बनता है उसका कोई चार्ज नहीं है, ये समझना होगा। एक मिनट सुन लीजिए, अगर आपका बच्चा सरकारी हॉस्पिटल में जन्म लिया है, 22 दिन के अंदर वहाँ से सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, वो भी निःशुल्क है। अगर वहाँ पे क्या होती है, आशा या ममता, उसका कुछ लोभ होता है कि बच्चा जन्म लिया तो खुशहाली हुआ। खुशहाली समझते हैं ना? हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है और सारे संस्कार में खुशहाली होती है, जन्म से लेके और कहाँ तक? मृत्यु तक। सबसे बड़ा ये सरकार का नियम है।
तो उसको बनाने के लिए क्या है कि जो निश्चित रूप से गरीब आदमी है उसका पेपर दीजिए, हम बना कर देंगे। जिसके घर का आमदनी 10,000 से कम है तो हम हर वार्ड से जैसे लोग होगा सर्वे करके हम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए अभी आप पेपर नहीं लेंगे, हम सर्वे के आधार पर उसको करेंगे। ये काम समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है? अब है कि वोटर आईडी जिसका भी है उसके लिए आधार और फोटो देना है, हम बना कर देंगे निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लेगा। वृद्धा पेंशन जिनका उम्र 60 साल पूर्ण गया है उसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी और एक फोटो देना है। 1 महीना के अंदर आपका चालू होगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। और ये SC ST के लिए नहीं, सभी लोग का। जैसे अभी वहाँ पर कुछ चाची थी वो बोला थी तो SC ST के लिए, ऐसा बात नहीं है। जिसका उम्र 60 साल पूरा है, किसी भी कास्ट से है, उसका काम हम करके देंगे। क्या समझ गए? और कोई दिक्कत है? अब जिनको कुछ बोलना है आप आकर बोलिए, हम प्रयास करेंगे उसको जवाब देने का। क्या इधर से चाचा जी आएंगे क्या? कुछ बताइएगा। जिनको बोलना है आपका स्वागत है यहाँ आने का। नाम नंबर लिखा गया, भरेंगे। कहाँ गई? बस भर रही है। तो आप सदस्यता लेकर जाइएगा। इसमें शुल्क भी 10 रुपया है। जिनके पास उपलब्ध है दीजिएगा, अगर उपलब्ध नहीं है, परेशानी है तो कोई बात नहीं है, वो हम लोग भरपाई कर देंगे, ठीक है। अब है कि जो काम होगा इसके लिए हमारे धर्मेंद्र जी है जो बहुत जागरूक लोग हैं, ये आपको मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। हम धर्मेंद्र जी से गुजारिश करेंगे 2 शब्द बोले, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, गला तो मेरा भी फंसा हुआ है और लाइन नहीं है, इसलिए मेरा साउंड जो है नहीं बज पाया। तो बस 2 शब्द बोल दे ताकि इन लोगों को भी तसल्ली होगा और हमें भी एक संतुष्टि मिलेगा कि धर्मेंद्र जी यहाँ आए और आप लोगों के